I'm Dr. Ananta Singh Raghuvanshi, President of Naredco Mahi, and we have taken upon ourselves that the Nirmal Jal Prayas mission will do everything it can for the amplification of the message to save water and save life. While most of you would have heard of Anand Maligawarji, the lake man, Dr. Meghal Arya, who is working on rejuvenation of ancient water bodies. However, I think a lot of us probably don't know the wizard who is there right in our backyard here in NCR, Mr. Ramveer Tanwarji, who gave up his MNC job to rejuvenate water bodies, to make sure that these ponds become beautiful areas where we have migratory birds, there is no smell at all. The sewage of the village is actually coming into this pond, but it doesn't feel like sewage because it is being treated naturally. Over to him to tell you more about his mission, his passion, and of course, we look forward to your support in making sure that he can do much more than what he already has. Incidentally, I'm pleased to share with you that his 50th pond is getting cleaned as we speak. Thank you. Shri Ramveer Tanwarji, the pond man of India. He is doing amazing work all over the country today, and it is my honor and privilege to introduce him to you. Thank you. मैंने कभी सोचा भी नहीं था रामवीर जी कि बिल्कुल हमारे शहर में इतना काम हो रहा है और एक गांव का सारा सीवेज इतनी खूबसूरती से सफाई करके, और यहाँ बतख हैं, चिड़ियाँ हैं, स्मेल नहीं है, और एक बढ़िया सा पॉन्ड है, सरसों के खेत हैं। तो इतना सुंदर ये माहौल कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ग्रेटर नोएडा में आप करेंगे। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल, ये चौगानपुर गांव है और ग्रेटर नोएडा का ही एक हिस्सा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये आता है। तो 2020-19 में अगर आप इसकी हालत देखते तो इट वाज लाइक ए लैंडफिल साइट, और ये HCL फाउंडेशन की मदद से और ग्रीन यात्रा हमारी एक NGO पार्टनर है, उनकी मदद से हमको लगभग 1.5 साल लगा इसको रिजुवनेट करने में। इसको पूरा कचरा बाहर निकाला, सीवेज को हमने पूरा चैनलाइज किया, है ना, और जो वाटर हाइसिन थी इसमें एक्वेटिक वीड्स थी उसको पूरा कंपोस्ट में कन्वर्ट करके बाद में प्लांटेशन में यूज किया। तो ये वो पूरा प्रोसेस था, डिसिल्टिंग, ये सब कुछ। और लेकिन इससे पहले अगर आप इसके बारे में बहुत डरावनी कहानियाँ सुनी जाती थी तालाब के बारे में कि अगर कोई जानवर गलती से इस तरफ चला जाता है तो वो फिर कभी बाहर नहीं आता। इवन 1-2 बार बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो गांव वालों ने उसी से डरते हुए मुझे बोला था कि ये देखिए बहुत डरावनी चीज़ है, जगह है, तो आप भी थोड़ा संभल के करिएगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे बारे में कुछ ध्यान दें। तो तब मैं इसको देखने आया था लोगों की रिक्वेस्ट के बाद, तो मैंने देखा सच में बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको पिक्चर्स भी इसके दिखाऊंगा बिफोर के। तो लेकिन 1.5 साल के बाद अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे गर्मियों में नहाते हैं, लोग शाम को बुजुर्ग आके बैठ जाते हैं, गाय भैंसे भी पानी पी के जाती हैं, और बीच में आइलैंड बनाए हैं बर्ड्स के लिए, तो उसमें बर्ड्स देखे जाते हैं। तो वो पूरी है कि 360 डिग्री अब तो ये चेंज हो गया। तो जो अभिशाप था अभी उनके लिए एक तरह से आशीर्वाद बन गई है ये जगह। वाह वाह, बहुत ही आपने सरलता से बताया, लेकिन इसमें कितनी मेहनत लगी होगी वो तो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और अपना एक MNC का जॉब छोड़ के, और एक तरह से ये समाज सेवा है, देश सेवा है, नेचर की भी सेवा है। एंड सबसे पहली बात, हम भूमि को अपनी माँ मानते हैं हमारे देश में, तो उनकी भी सेवा है। इतना बढ़िया काम जो आप कर रहे हैं, मैं सबकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। थोड़ा सा हमें ये प्रोसेस भी समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें गांव का सीवेज आता है पूरा, और सीवेज को हमने छोटा सा एक हमारा मिनी पॉन्ड उसको कहें कि बेसिक कंस्ट्रक्चर वेटलैंड मेथोडोलॉजी है। उसमें क्या होता है कि गांव का सीवेज जो होता है वो पूरा एक पहले छोटे से कंक्रीट के चैम्बर से आता है, उसके बाद वो एक छोटे तालाब में जाता है, और वो छोटा तालाब हमेशा भरा हुआ होता है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स से, और वो एक्वेटिक प्लांट्स उसमें डेंस होते हैं कि उनसे कोई भी गंदगी तालाब तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो वही प्रोसेस हमने इसमें भी अपनाया है। अगर आप देखेंगे तो वही पानी ट्रीट होकर इसमें आता है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप की फिशेस हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया जी, ताकि अगर कोई एक्वेटिक वीड इसमें आता भी है
मेन तालाब में तो वो हमेशा उसको खा जाएंगी, है ना। तो इसमें कुछ फिशेस है, फिशेस खा जाती हैं उन चीज़ों को। हाँ फिशेस, अगर इसमें कोई गंदगी भी आती है तो इसमें लगभग 6 तरह की मछलियाँ हैं जी। तो एक तो अगर कोई एक्वेटिक वैसा वीड होता है जो तालाब के लिए नुकसानदायक है तो वो उनका खाना होता है, प्लस इसमें अगर ऑर्गेनिक फूड आता है वो भी उनका खाना होता है जी। तो, और इसलिए ये थोड़ा आपको कलर एकदम अच्छा दिखता है। तो ये ही रीजन है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल है। तो एक तरफ ये गांव है, फिर सरसों के खेत हैं और ये स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स हैं और तालाब है, ये सारा इकोसिस्टम एक साथ कैसे काम कर रहा है? इस पे कोई दिक्कत तो नहीं आई इसकी सफाई में? कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमने इसमें वेटिवर ग्रास इंट्रोड्यूस किया। पॉन्ड के आइलैंड पे देखेंगी तो जो घास है उसको वेटिवर ग्रास कहते हैं जी। और वेटिवर ग्रास की खासियत होती है कि जब वो पानी के कांटेक्ट में होती है जी। तो वो पानी को ट्रीट करती है ना, और उससे भी पानी की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होती है। प्लस इसमें बर्ड्स होती है, बर्ड जब पूरे दिन इसमें घूमती है तो पानी का एरिएशन होता है ना, तो वो पानी हमेशा हिलता रहता है तो उसमें पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना। प्लस गांव वाले शाम को आके बैठते हैं तो वो भी थोड़ी सफाई करते हैं जी जी। और हम भी टाइम पे इसके एक्टिविटीज करते रहते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए जी। तो ये सारा प्रोसेस है, उसकी वजह से मेंटेन रहता है, ना जानवरों को कोई दिक्कत आती है ना बर्ड्स को ना किसी और को, पूरा जो आपने ये फार्म हेक्टेयर है। अच्छा पूरा 1 हेक्टेयर है। तो जब हम पॉन्ड बोलते हैं तो एक आम आदमी के लिए पॉन्ड की कोई साइज की डेफिनेशन होती है या नहीं? एक्चुअली अब होता क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में आप बड़े से बड़े वाटर बॉडी को भी तालाब ही बोलेंगे, है ना। जी जी। थोड़ा उधर जाते हैं तो साउथ इंडिया की तरफ तो उनको थोड़ा लेक्स बोलने लगते हैं उधर, जी। है ना। इधर जाते हैं तो तालाब कहते हैं, जी। किसी पे झावर कहते हैं जी। तो ये है, इसका कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि ये जी। पॉन्ड है। बट होता क्या कि जिसमें बहुत उथला पानी होता है और वेजिटेशन बहुत होती है जी। ना, 2-3 जी। फीट पानी होता है, वो वेटलैंड की कंडीशन में आता है जी। कि इसमें आप गहरा पानी नहीं है, बस उसमें बर्ड्स के पैर टिक सकते हैं जमीन अच्छा। पे, वो वेटलैंड की कंडीशन में आता है। जी। उसमें क्या पानी में वो भी रहते हैं जो पानी के अंदर, बाहर वाले भी रहते हैं, पेड़ के ऊपर भी रहते हैं, तो वो सभी तरह के जो है जीव उसमें देखे जाते हैं। जी। वही हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे भी डेवलप करें, क्योंकि पॉन्ड में और स्विमिंग पूल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा अगर हमने बायोडाइवर्सिटी के सुटेबल उसको नहीं बनाया। तो अभी आप इसमें देखेंगे तो चारों तरफ बत्तख ही बत्तख, करीबन 10 तरह की बर्ड्स अभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जी। तो हमने कोशिश की है कि पॉन्ड्स को वेटलैंड्स की तरह ही डेवलप किया जाए जी। ताकि उसमें बायोडाइवर्सिटी आ सके। जी। तो आपको क्या मॉनसून का वेट करना पड़ा था इसमें साफ पानी भरने के लिए या ये पहली बार तो मानसून का वेट करना पड़ा था। जी। उसके बाद तो अभी क्या होता है, गांव का जो सीवेज आता है या फिर सीवेज भी नहीं कहेंगे उसको, हम ग्रे वाटर कहते हैं। बिल्कुल। तो जो ग्रे वाटर आता है वो रेगुलर उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो तालाब की तरफ खुल जाता है, जब वो ज़रूरत होती है तो कई बार किसान लोग अपने खेतों में मोड़ देते हैं। जी। तो उस तरह से है, तो जब किसानों को ज़रूरत नहीं होती वो तालाब में आता है, जब किसानों को ज़रूरत होती है वो खेतों में जाता है। जी। तो जैसे आपने ये लगभग अब 50 के करीब तालाब आप कर चुके हैं काम उन पे, कोई ऐसा तालाब था जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो या तकलीफें तो सेम ही होती सभी में है, जी। सभी में दिक्कत है। कोई बहुत ज़्यादा गहरा है, किसी में बहुत ज़्यादा कचरा है, किसी में एडमिन सपोर्ट नहीं मिल पाती है, किसी पे एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो वो सारे चैलेंज है, लेकिन वो कॉमन टाइप के ही चैलेंज है सभी में। जिस सरलता से आप मुश्किल कामों को आसान बना के बता रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये है, शायद आप पहली बार किसी ने सोचा है ये तालाबों की सफाई करना आपने भाई साहब? हाँ, शायद यूपी में तो इस तरह के इनिशिएटिव सब शुरू हुए हैं जी। हालांकि अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो आनंद मलिक अवार्ड जी हम उससे काफ़ी पहले कर रहे हैं। जी। तमिलनाडु की तरफ एक कृष्णा मूर्ति हैं, जी। अरुण कृष्णा मूर्ति, वो काफ़ी पहले से कर रहे हैं। जी। तो ये सभी प्रदेशों में कोई ना कोई इनिशिएटिव किसी न किसी ने लिया हुआ है। जी। तो और हम सभी मिलकर एक जैसा ही काम कर रहे हैं, ना कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है ना कोई कम अच्छा कर रहा है। जी। तो सभी का प्रयास है कि तालाब और हमारी वाटर बॉडी वो बची है। जी।
और ये जैसे हमारा ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहाँ हमारी रिहाइशी है, आपकी हमारी, जी जी तो ये जो हमारा इलाका है ये तो थोड़ा एरिड, सेमी एरिड में आता है, तो यहाँ पानी का बिल्कुल, महत्व और ज़्यादा बहुत मुश्किल हो ज़्यादा जाता है। है। इवन यहाँ पे ग्राउंड वाटर हर साल लगभग 1 मीटर नीचे चला जाता है। तो क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर तालाब वो ख़त्म हो चुके हैं जी। ना, वो बिल्डिंगें बन गई है, जी सरकार ने कॉलेजों को दे दिया, जी लोगों ने एंक्रोचमेंट करके घर बना लिया, तो वो वाटर बॉडी ख़त्म हो गई, तो ग्राउंड वाटर का जो रिचार्जिंग का सिस्टम था नेचुरल तरीके से वो भी ख़त्म हो गया। जी। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और जो आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम है वो आर्टिफिशियल है, उसमें आप पानी को डाल तो सकते हैं, वो एक तरह से जैसे मरीज को ड्रिप दी जाती है वो वैसा है जी ना, लेकिन वो हम परमानेंट उसको नहीं देख सकते। जी तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, नेचुरल सॉल्यूशन है, तो यही बेस्ट है। जी तो यहाँ पे उसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, लेकिन एक्सट्रैक्शन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक्सट्रैक्शन बढ़ता है। जी तो इसलिए जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है लगभग 1 मीटर हर साल नीचे चला जाता है, तो 10-20 साल बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर बॉडीज को बचाना। जी। आई थिंक मेरी सबसे गुजारिश है कि श्री रामवीर तंवर जी के इस इनिशिएटिव में आप सब सामने आएँ, वॉलंटियर करें, जिस तरह से भी जो भी मदद कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। नरेटको माही, निर्मल जल प्रयास और पॉन्ड मैन, वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू। थैंक यू।